नमस्कार दोस्तों, ये सैमसंग का MLT D115 कार्ट्रिज है। इसकी रिफिलिंग कैसे होती है देख लीजिए। मैं इसे इस तरह से ओपन करता हूँ। दोनों तरफ 3 स्क्रू लगे हैं इसके। सबसे पहले ये 3 स्क्रू निकालिए राइट साइड के। इसी तरफ आपको इंक का कैप मिल जाएगा, जहाँ से हम लोग इंक फिल करते हैं अंदर जो जगह है पूरा। इसको रिफ़िल करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शॉर्टकट में कर दीजिए अगर नया कार्ट्रिज है, क्योंकि इसका इतनी जल्दी में जो वेस्टेज कंपार्टमेंट है आगे की तरफ जो बना हुआ है वो इतनी जल्दी फुल नहीं होता। आपको 2 बार रिफ़िल करेंगे तब फुल होगा। या फिर एक फुल प्रोसेस है इसको रिफ़िल करने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे इसका जो टोनर का कैप है, जहाँ पे डब्बे में हम लोग भरते हैं अंदर, इसको आप चिमटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। ऊपर की तरफ से पुश मत कीजिएगा, अदरवाइज़ डब्बे में चला जाएगा। ये जो आपको राउंड वाला दिख रहा है, यही है इंक फिल करने की जगह, जैसे कि HP में होता है। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा था, उस समय मेरे पास इसका पाउडर नहीं था, इसमें मैंने रिफिलिंग नहीं की है। बाकी सब कुछ मैंने बताया है। मुझे किसी को दिखाना था कि रिफ़िल कैसे होती है, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो भी बन जाएगा और जिसको सैमसंग का कार्ट्रिज रिफ़िल करना होगा उसके लिए हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे भी सेम 3 स्क्रू लगे हुए हैं। 3 स्क्रू एक एक करके निकाल लीजिए। दोनों साइड के कैप में एक छोटे छोटे लॉक लगे हैं। ये देखिए, एक तरफ से ऊपर से दबाते हैं ना तो तुरंत निकल जाता है। और यहाँ पे ये ड्रम को ड्राइव करने के लिए गियर लगा हुआ है, उसको भी निकाल लीजिए आराम से। ये बाद में आसानी से लग जाएगा जब पूरा पैक कर लेंगे तब। ये इसका गियर साइड का हिस्सा है जो अभी हमने निकाला है। और दोनों ही कैप पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है कि लेफ़्ट का कौन सा है और राइट का कौन सा है। तो अब ना बैठेगा वो, इधर का उधर कभी फिक्स भी नहीं होगा, उल्टा रहता है पूरा सिस्टम। ये उसके ऊपर का कैप है। उसके बाद में बाहर की तरफ लेना है आपको, धीरे से अपने आप निकल जाएगा। और नीचे की तरफ 2 लॉक रहती है। ये देखिए, जो निकला है ना हल्का हल्का, वो भी लॉक होता है नीचे ड्रम के साइड में। और ये हल्का सा जो राउंड वाला है वहाँ पे लॉक होता है ऊपर की तरफ। ड्रम को निकालने के लिए जस्ट नीचे से ऐसे ऊपर उठा दीजिए, निकल जाएगा। ये आपका चार्जिंग रोलर या ट्रांसफ़र रोलर, जो भी कहिए। ये है क्लीनिंग ब्लेड के 3 स्क्रू। ये जो मेरे हाथ में हिस्सा है, इसको हम वेस्टेज टोनर कंपार्टमेंट कह सकते हैं, या फिर वेस्टेज टोनर वाला हिस्सा, जैसे 2 कार्ट्रिज में होता है। जैसे HP में हम खोलते हैं तो जब आधा होता है कार्ट्रिज, तो एक में हम फिल करते हैं और एक में वेस्टेज वाला रहता है। उसमें भी क्लीनिंग ब्लेड के नीचे ही पाउडर जमा होता है, इसमें भी क्लीनिंग ब्लेड के नीचे पाउडर जमा होता है। लेकिन इसमें इतनी जगह होती है कि आप 2 बार कम से कम रिफ़िल कर सकते हो बिना इसको साफ़ किए, क्योंकि पूरा टोनर आपका वेस्टेज नहीं होता है, पेपर पे भी जाता है। तो समझ लीजिए 20-30% आपका वेस्टेज में जाता है। तो इतने में एक रिफ़िल आपकी और हो जाएगी। और इसको बिना फेंके भी आप कार्ट्रिज को फिल करके और उसको एक बार और चला सकते हैं। तो ये रहा आपका क्लीनिंग ब्लेड, निकल गया। वेस्टेज को फेंक देते हैं। अब इस पे मैं एक और आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास 2-3 कार्ट्रिज ये वाला पड़ा हुआ है और आपके पास अनफॉर्चुनेटली टोनर अवेलेबल नहीं है, तो आप वेस्टेज को रीयूज़ भी कर सकते हैं और वो चलेगा भी, क्योंकि इसमें कोई मैग्नेट का कोई होता नहीं है कुछ, ये चलता भी है। इसके पाउडर में मैग्नेट नहीं आता है, इसमें अलग पाउडर चलेगा भी नहीं, जैसे कि HP का, क्योंकि उस कार्ट्रिज में मैग्नेट होते हैं जो मैग्नेट रोलर पे चिपक जाता है। इसमें मैग्नेट रोलर एक रबड़ का रहता है, मैग्नेट रोलर है ही नहीं, बस रबड़ के ऊपर ऐसे लेयर बन जाता है टोनर का जब वो रोटेट होता है। उसको फेंकने के बाद में देख लीजिए, स्क्रू के बगल में एक छोटा छोटा ऐसा लॉक ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है, वो भी फिक्स होता है होल में और स्क्रू में। तो इसको प्रॉपर बिठाइएगा, अदरवाइज़ ड्रम क्लीन नहीं होगा प्रॉपर से, या फिर शायद कुछ टूट जाए।
तो वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा इसको वापस से फिक्स करने के टाइम पे। ये 3 स्क्रू वापस से आप इसको लगा लीजिए। क्लीनिंग ब्लेड को हम क्लीन नहीं करते हैं ज़्यादा, अदरवाइज़ वो ड्रम पे स्लिप नहीं होगा और क्लीनिंग ब्लेड ख़राब हो जाएगा या तो ड्रम पे स्क्रैच आ जाएंगे। अगर आप क्लीनिंग ब्लेड क्लीन भी कर देते हैं तब भी उस पर ऊपर के साइड में पाउडर लगा दीजिए हाथ से, ताकि वो ड्रम के ऊपर स्लिप हो। जब स्लिप होगा तभी वो ड्रम को क्लीन कर पाएगा। और ये जब क्लीनिंग ब्लेड येलो हो जाएगा, अपने आप येलो हो जाता है, जैसे हमारे मोबाइल का कवर पीला हो जाता है ना, बस उसी तरह से येलो हो जाएगा, तो समझ लीजिए अब वो थोड़ा कम काम करेगा, अच्छी तरह से काम नहीं करेगा और आपको बैकग्राउंड की समस्या आने लगेगी या फिर साइड में लाइंस आने लगेंगी, तो समझ लीजिए आपका क्लीनिंग ब्लेड ख़राब हो चुका है, या फिर वाइपर ब्लेड जो बोलते हैं कोई वो वाला। ब्लेड को लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, जो रोलर मेरे हाथ में है ट्रांसफ़र, और इसका दोनों साइड का भी क्लीन कर लीजिए क्योंकि वो चार्ज होते हैं। और उसके बाद में ड्रम को ऊपर से ऐसे रख दीजिए। याद रहे ड्रम को गीले कपड़े से या वगैरह कुछ पोंछिएगा मत, सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए अगर पोंछने की इच्छा है, अदरवाइज़ वैसे ही लगा दीजिए जैसा है, क्योंकि अगर आपने कोई केमिकल वगैरह लगाया तो आपकी क्वालिटी में इशू आ सकता है। अब वापस से रिफिक्स करने के लिए देखिए जो मैंने अभी होल आपको बताया, देखिए एक यहाँ पे बैठता है, इसको दबा देंगे, देखिए फिक्स हो गया, और एक इस तरफ है बस। और 2 लॉक नीचे साइड में है जो ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए थे, कभी कभी अपने आप फिक्स हो जाते हैं, कभी कभी आपको ऐसे ऊपर से पुश भी करना रहता है। ये देखिए ये वाला नहीं बैठा हुआ था, इसको हम ऐसे धीरे से दबा देंगे, लॉक के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, देखिए फिक्स हो गया। तो कार्टेज ये अभी आधा हिस्सा देखिए आपका दोनों साथ में जुड़ गया है। अब इसके ऊपर का एक कैप लगा देंगे, इसको आप बाद में मत लगाइएगा, दोनों राइट साइड का वो जो कैप लगाने के लिए, अदरवाइज वो फिक्स नहीं होगा और टूट भी सकता है। ये है गियर साइड का जो कैप था अभी, इसको एकदम आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं बैठेगा, बस अपनी जगह पे जाएगा और खट करके आवाज़ आएगी और ये बैठ जाएगा, दब जाएगा ऊपर से। सब लॉक पे है, छोटे छोटे लॉक लगे रहते हैं दोनों तरफ। और उसके बाद में राइट साइड का मैंने इसमें रिफ़िल नहीं किया क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया मेरे पास पाउडर नहीं है, तो जस्ट मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि कैसे रिफिलिंग होती है इसकी। ये इसका समझ लीजिए ड्रम लॉक है, इसमें भी लॉक लगे हुए रहते हैं, इसको दूसरे साइड में लगा के और फिर ऐसे रोटेट करना रहता है। मान लीजिए अगर पोजीशन इसका चेंज हो गया है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको खोल के आसानी से बता रहा हूँ। इसमें 2 लॉक लगे रहते हैं, तो जब वो अपनी पोजीशन पे जाएंगे ऐसे यहाँ पे फिर बैठेंगे, फिर आपको ऐसे घुमा देना है दूसरी साइड में ऐसे ऊपर की तरफ, हो गया लॉक। क्योंकि एक पोजीशन पे जब वो आता है ना तो फ्री हो जाता है, तो फिर अपने ऊपर की तरफ बाहर आ जाएगा, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ अंदर कहीं निकल गया तो कुछ डैमेज हो सकता है। इसको लगाने के बाद में लॉक कर दीजिए। उसके बाद में ये तीनों स्क्रू लगा दीजिए। ये छोटे छोटे आपको वाइट वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, यही सब कार्टेज को चार्ज करते हैं। कार्टेज प्रिंटिंग के वक्त में इसी में लाइट्स आती हैं जिसकी जितनी ज़रूरत की वोल्टेज होती है, और उस टाइम पे ड्रम चार्ज होता है आपका, चार्जिंग रोलर चार्ज होता है, पतला वाला जो ब्लैक वाला था। ये 2-3 आइटम चार्ज होते हैं, उसके बाद में प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। सैमसंग के मोस्टली प्रिंटर में आपको टेफ्लॉन वगैरह नहीं मिलेंगे, सब हीटर पे काम करता है, ओल्ड सिस्टम है। हीटिंग जैसे प्रेशर रोलर हो गया, प्रेशर रोलर तो मिलेगा आपको, लेकिन हीटिंग रोलर, हीटिंग जो सिस्टम है वो टेफ्लॉन बेस पे नहीं है, वो हॉट रोलर पे है। हॉट रोलर एक मोटा सा लोहे का होता है, उस पर एक लेयर बनी हुई रहती है। आपको पेपर जाम की दिक्कत आ सकती है, जब वो लेयर ख़राब हो जाती है या फिर उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो चिपकने लगता है पेपर को, तो आपको पेपर जाम की दिक्कत आती है। या फिर फ्यूज़र के अंदर 4 या 5 फिंगर्स लगे रहते हैं पेपर को रोलर के ऊपर से उठाने के लिए, जब वो फिंगर्स टूट जाते हैं, घिस जाते हैं, तब भी ये दिक्कत आती है। सैमसंग के पुराने प्रिंटर पे जब हमने काम किया था तब ये सब प्रॉब्लम आई थी। फ़िलहाल सैमसंग के प्रिंटर बहुत कम मिलते हैं तो उस पर वीडियो बन नहीं पाती है।
देखिए सेम लॉक इस तरफ भी है, उसको भी वैसे ही करके रोटेट कीजिए सामने की तरफ। एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट पोजीशन में आना चाहिए, कहीं इधर उधर ना हो। और उसको लगाने के बाद ये जो ड्रम ड्राइव गियर था ऊपर का, जो मैंने स्टार्टिंग में गोल वाला बताया था, उसे ऊपर से दबा दीजिएगा। उसमें देखिए कट बना हुआ है रॉड में, तो उसमें फिक्स हो जाता है। तो ये था सैमसंग का एक रिफिलिंग का गाइड वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देखने के बाद में रिफिलिंग करना सीख जाएंगे। ये मॉडल काफ़ी प्रिंटर्स में लगता है, लगभग सैमसंग के सारे कार्टेजेस ऐसे ही आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इच्छा हो तो और लाइक का थम्स अप भी क्लिक कर दीजिए। नमस्कार।